दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th चैप्टर एक यानी वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। दोस्तों उसके महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है ना, ये वास्तविक संख्याएं, इसको आज हम इसमें से वीवीआई प्रश्न का सलूशन करेंगे। एग्जाम में मात्र जौन से प्रश्न पूछता है उसी प्रश्न का सलूशन आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। और क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा करते हुए आ रहे हैं कि मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का वीवीआई प्रश्न दूंगा। अभी मैं किताब का वीवीआई दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन बैंक से भी निकाल कर आपको वीवीआई प्रश्न दूंगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न निकाल लिया है, कौन कौन से प्रश्न पूछा जाएगा। इन प्रश्न की जानकारी आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक, अगर इस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्या कि सब्जेक्टिव है दोस्तों, तो इससे बनाने में समय तो लगता ही है। ठीक, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है वास्तविक संख्या, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और इससे ज़्यादा पूछेगा तो आप समझ रहे हैं, ये मेरी तरफ से गारंटी है कि इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात कितना होगा। यहाँ से प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, क्या बोला कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात कितना होगा। इसमें लड़कन कन्फ्यूजन करता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। बस गुणनखंड में घात पूछे ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो संख्या का घात पूछेगा उसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे इसका, बोलो एलसीएम निकलेगा ना। हाँ, कितना से लगाओगे इसको बताओ। 5 से लगेगा तो 5 से कितना बार में कटेगा, 125 बार में। ठीक है, फिर 5 से लगाओगे कितना बार में कटेगा, 25 बार में। फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, और फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। और इसका आंसर को आप कैसे लिखोगे, यहाँ देखो एलसीएम का 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अभाज्य गुणनखंड यही होता है, जो अभाज्य संख्याएं सिर्फ गुणा में होना चाहिए। तो देखिए 5 को गिनिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 के पावर 4। ठीक है, तो यही पूछा था कि 5 के घात कितना होगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात कितना होगा, तो आप 5 की घात कितना बताओगे, 4। तो यहाँ पे लिखोगे अतः 625 के अभाज्य गुणनखंड में, कितना में दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात 4 है। ठीक, इतना अगर आप लिखते हो तो समझो क्या ऐसे सही करेगा और 2 में 2 मिलेगा। क्या आप इतना कर पाओगे आसानी से। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी तरह का हर एक प्रश्न आप आसानी से समझ जाओगे। ये प्रश्न तो बड़ा ही वीवीआई है, क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना जैसे ही शायद इसका दर्शन हो जाएगा। देखो 0.6 के पावर रेकरिंग को अपरिमेय संख्या के सरलतम रूप में हमें व्यक्त करना है। रेकरिंग का मतलब समझते हो, जो संख्या कभी नहीं कटता है, जो संख्या कभी नहीं कटता है। तो इसको हम आपको शॉर्ट ट्रिक में भी बताएंगे और लॉन्ग ट्रिक में, लेकिन हमें 2 नंबर लेना है तो शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में पढ़ना है। तो इसको पहले लॉन्ग में बना लेते हैं, फिर शॉर्ट में बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहेगा तो आपको मान लेना है। क्या करना है दोस्तों, मानना है। तो यहाँ पे लिखो क्या, माना कि x बराबर, केबीसीडी का सबसे फेमस अक्षर x को माना जाता है, इसलिए आप x के रूप में मानिएगा। x बराबर 0.6 के पावर रेकरिंग मानना है। ठीक है, तो x बराबर इसको विस्तार करोगे तो क्या होगा, 6.66666। इस तरह से आपको 3 से 4 बार बढ़ा करके डॉट डॉट कर देना है। और इसको समीकरण कितना मान लेना, फर्स्ट मान लेना है। इतना कर पाओगे, एकदम कर पाना है इतना। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे आपको कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा। दोनों तरफ 10 से क्या करोगे, गुना। अगर 1 अंक पे रेकरिंग है तो 10 से गुना, 2 अंक पे रेकरिंग है तो 100 से गुना, 3 अंक पे रेकरिंग है तो 1000 से गुना। कर पाओगे इतना। हाँ, अब लिखोगे यहाँ पर क्या कि चूंकि दोनों ओर 10 से गुना करने पर, क्या करने पर दोस्त, गुना करने पर अब हम 10 से गुना कर लेते हैं दोनों तरफ। तो 10 गुना x, समीकरण में गुना कैसे करते हैं, LHS को LHS तरफ, RHS को RHS की तरफ करेंगे। ठीक है, तो 10 से इधर भी गुना कर लेंगे तो 0.6666 डॉट 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 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इधर हो जाएगा 10x बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक अंक 10 1 0 है ना। अगर आपको इस तरीके से समझ में ना तो इस तरीके से मैं समझाता हूँ। दशमलव हटाओगे तो कितना शून्य आएगा, 4 शून्य आएगा, नीचे आएगा ना, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ठीक है ना। अगर इसको पूरा लिखोगे तो क्या 3 अंक के पार फिर से दशमलव बढ़ जाएगा, यानी 6.6666 डॉट डॉट इस तरीके से होगा। इसको आप समीकरण कितना मानोगे, 2 मानोगे। बस आधा काम हो गया, बस थोड़ी से और है। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना क्या है ना कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण सेकंड से।
ठीक है। अब समीकरण को घटाएंगे कैसे, तो LHS को LH की तरफ के, RHS को RHS की तरफ से, यानी दायां को दायां से, बायां को बायां से। तो यहाँ देखोगे 10x, सॉरी यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को घटाना है दोस्तों, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो देखेंगे तो 10x में से घटेगा x, का है किसका बायां तरफ है 10x, इसका x है, बराबर इधर कितना है 6.66 डॉट डॉट ऐसे कर लेंगे घटाओ, और समीकरण 1 का दायां पक्ष कितना है 0.6666 डॉट डॉट इस तरीका से, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे घट के कितना जाएगा 10x में से 1 x घट जाएगा तो 9x बचेगा, और बराबर में यहाँ देखिए 0.6666 से ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारा कितना दोस्तों 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर आप कर लोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 9x बराबर 6। इसीलिए x का मान निकालना ना हमें, तो यहाँ देखिए 9 इसके साथ सटा हुआ यानी गुना के रूप में, इधर आएगा तो किस में जाएगा भागा के रूप में, आप इसे काट दो 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी x बराबर 2/3। ये तो होगी लंबी प्रक्रिया ना, अब आंसर यहाँ पे आपको कर लेना है। तो समझो इसमें भी आपको कितना मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। लेकिन इसको आप शॉर्ट में कैसे करोगे, तो बस देखिए यहाँ पर 0.6 है ना, और एक रिंग है, तो कितने अंक पे एक रिंग है, बस जितना अंक पे एक रिंग है ना उतना बटा में आपको 9 ले आना है, ठीक है। तो बटा में देखिए 9 आ जाएगा, तो 6 ऊपर बच जाएगा, बटा में कितना ले आएंगे 9 ले आएंगे। अगर यही रहता 0.54 के पावर एक रिंग था, 2 अंक के बाद एक रिंग है तो पहले तो 54 हम बटा में ऊपर लिख लेते हैं, और 2 अंक के एक रिंग है तो 9 को ले आते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही अंक पर एक रिंग है, तो इसलिए बटा में 9 कितना आएगा 1 आएगा। आप इसको काट लो, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 2/3, ये लो 2/3 2/3। ये था शॉर्ट, ये था लॉन्ग, लेकिन हमें लॉन्ग सीखना है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगले नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा बहुपद चैप्टर पर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा है क्या कि 4/75 परिमेय संख्या है, ठीक है, और उसको दशमलव पर सर आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है, ये आपको ज्ञात करना है। इसे आप आसानी से ऑब्जेक्टिव में बता सकते हो, मैंने बताया है ऑब्जेक्टिव में। अगर आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ना देखा तो जाकर देखिए, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट पहचानने का भी बता देंगे और लॉन्ग प्रक्रिया भी बताएंगे। सबसे पहले इसका नियम होता है क्या, ठीक है। यदि इस तरह के प्रश्न रहे और आपको कहे कि शांत है कि अशांत है, तो क्या करोगे आप, पहले आपको करना है कि कोई भी संख्या दिया रहे इस तरह बटा में, तो आपको सबसे पहले उसके हर देखना। अगर हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहता है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में अगर है, तो समझिए कि यह संख्या शांत है, ठीक है। या तो अकेला 2 के पावर m रहे, या तो अकेला 5 के पावर n रहे, तो भी यह संख्या क्या है शांत है। तो पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नियम लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे यहाँ पर क्या कि चूंकि P/Q, क्या कि P/Q के रूप में है, तो P/Q तभी शांत होगा, क्या लिखोगे तभी शांत होगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उस तरह से आप बोलना, ठीक है, याद हो जाएगा। P/Q तभी शांत होगा जब Q का अविभाज्य गुणनखंड, Q का अविभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में हो, तब यह संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसीलिए Q का अविभाज्य गुणनखंड, Q का अविभाज्य गुणनखंड सोचो Q क्या है, तो Q हर होता है दोस्तों। देखिए इस भिन्न का हर क्या है 75, 75 का अविभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 3 गुना 5 गुना 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या ये शांत होगा, क्या शांत होगा। अगर ये 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो इसको करेंगे तो 3 गुना 5 के पावर क्या आता है 2 आता है। कहने का मतलब क्या, 3 के पावर m गुना 5 के पावर n, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी संख्या में अगर आपको दिक्कत होता तो पहले आप इसे काट कर आप देख लीजिएगा, अगर छोटा होता तो आप छोटा करके इस नियम को लगाइएगा, तब आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ पाओगे। अगर अचानक इस तरह से नियम लिख करके सोचोगा अविभाज्य गुणनखंड कर दो, तो थोड़ी सी गलती हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कुछ कटने वाला रहता तो ये शायद हो जाता, अगर ऊपर 3 रहता तो ये कट करके आ जाता है इसका आंसर, है ना, शांत में। लेकिन इसमें कटने वाली संख्या नहीं है, और ये क्या है 3 गुना 5 के पावर 2 है। कहने का मतलब 3 के पावर m गुना 5 के पावर m है, ठीक है, इसलिए संख्या अशांत होगा। तो लिख देंगे अतः 4/75 अशांत है। क्या है दोस्तों, अशांत है। इतना ही आपको करना है,
और 2 नंबर आपको इस तरह से सही करके दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथे प्रश्न भी बड़ा ही इजी। चलो 3 तरीका के प्रश्न को आपने देख लिया। अब चौथे प्रश्न किस तरीका से पूछेगा, देखिए इस तरीका से वास्तविक संख्या से प्रश्न को पूछता है। कहेगा कि अविभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 9, 12 तथा 27 का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हल लिख लेना है इस तरीका से, समझ गए। यहाँ पे हल लिख लेना है और तीर का निशान दे देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अविभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना। ठीक है, तो 9 का अविभाज्य गुणनखंड आप लिखोगे ऐसे करके, 9 का अविभाज्य गुणनखंड, अविभाज्य गुणनखंड। अब 9 का अविभाज्य गुणनखंड करोगे कैसे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, एलसीएम निकालना है 9 का। ठीक है, 3 तिया 9, 3 एका 3, कितना आएगा 3 गुना 3 आया। तो यहाँ पे लिखना है आपको 3 गुना 3। फिर कितना का दोस्तों 12 का, तो इसी के लगले में यहाँ पर लिखना है 12 का अविभाज्य गुणनखंड, अविभाज्य गुणनखंड। देख लो यहाँ पे अविभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 12 का भी एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, 12 को कितने से लगेंगे, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1, कितना आएगा दोस्तों 2 गुना 3 आएगा। ठीक है, और कितना का है 27 का, तो यहाँ पे 27 का भी लिख लेंगे अविभाज्य गुणनखंड, अविभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या इतना आप कर पाओगे, क्या कर पाओगे इतना, हाँ बिल्कुल कर पाओगे। अब देखिए 27 का भी आपको निकाल लेना है इस तरीका से। 27 के कैसे निकालोगे, 3 से 9 बार में और 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में लगाओगे। ठीक है, तो कितना आएगा 3 गुना 3 गुना 3। अब आपको सीधी लाइन में लिखना है ताकि मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। और एचसीएफ इसमें कैसे निकालोगे, तो तीनों के अविभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मैच करता है वही इसका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या 2 तीनों में मैच करेगा, नहीं करेगा, लेकिन 3 है जो इसमें यानी 9 के अविभाज्य गुणनखंड में, 12 के अविभाज्य गुणनखंड में और 27 के अविभाज्य गुणनखंड में भी मैच कर रहा है। तो यहाँ से आपको मिला लेना है 3 को, ऐसे करके गोल घेरा में ऐसे करके घेर देना है आपको। ठीक है, ये हुआ इसका मसा। और कोई मिलता है, नहीं मिलता है, तो यहाँ पे लिखोगे मसा अर्थात HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 3 हो जाएगा HCF इसका आंसर। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल लोगे ना। हाँ, अब इसका लसा निकालने की बारी आता है। क्या था दोस्तों, लसा यानी LCM निकालने की बारी। तो LCM कैसे निकालोगे, LCM का मतलब होता है जो दोनों में मिले वो भी आपको लिख लेना है। ठीक है, दोनों में मिलता है उसको भी आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पे 3 और 3 दोनों में मिल रहा है, तो इसको भी आपको मिला लेना है। ठीक है ना, वो भी मिला करके आपको लिख लेना है, और नहीं मिलेगा उसको भी ऐड कर देना है इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले तो 3 मिला था और फिर दोनों में भी 3 मिल रहा है, और क्या है यहाँ पर देखिए 2 और 2 खाली है ना, तो फिर यहाँ पे 2 खाली था और एक और 3 बचा हुआ था, इसको लिख लेंगे आप। ठीक, तो लिख गुना कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दिया दोस्तों 108, कितना आएगा दोस्तों 108। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न रहेगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे। चलो 5वें प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है संख्या 867 और 255 का मसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यहाँ पे आपको लिख लेना है, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस B लिखना है आपको। ठीक है, ये भी एक प्रकार के भागा का नियम है जिसको बोलते हैं ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं का साधारण विधि से यानी भाग विधि से मसा आपको निकाल लेना है। तो भाग विधि से कैसे करते हैं, छोटा से बड़ा में मसा भाग लगाते हैं। ठीक है, तो कितना बार में लगाओगे इसको आप, तो यहाँ से 3 बार में लगा लेंगे। हाँ 3 बार में लग जाएगा लगता है, 3 से लगाओगे 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 पचे 15 116 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 है, सही है ना। 3 पचे 15 3 पचे 15 116, 3 दूनी 6 और 1 7 घटा लो, 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में 6 गया तो 0 और 8 में 7 गया तो 1 है। अब क्या करोगे 102 से, ये हो गया आपका फर्स्ट चरण, पहला चरण आपका हो गया। ठीक है, समझ गए। अब 102 से लगाओगे 255 में, 255 में तो 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगा दो यहाँ पर ही, तो आ जाएगा
204। कितना आएगा दोस्तों 204। तो ये बचेगा 5 में से 4 घटाने पे 1 और 5 का 5 2 से कट गया। ये आपका हो गया सेकंड चरण। कौन सा चरण हो गया दोस्तों? सेकंड चरण। अब 51 से लगाओगे, अब यहाँ पे 51 से लगाओगे 102 में, ठीक है। तो 51 से 2 बार में लग जाएगा 102 और हमारा शेषफल क्या है 0। ये आपका हो गया यहाँ से लेकर के दोस्तों तीसरी चरण, ठीक है। समझ रहे हो? फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और तीसरी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इस पे आपको बैठा देना है। तो यहाँ पे लिखो क्या? चरण 1। चरण 1 में, चरण 1 में ए का मान क्या कहलाता है? ए का मतलब होता है भाज्य। क्या होता है दोस्तों? भाज्य। बी का मतलब होता है भाजक और सी और क्यू का मतलब होता है भागफल, ठीक है। और आर का मतलब होता है शेषफल। समझ रहे हो आप ना? हाँ। तो यहाँ पर क्या है 867 भाज्य हो जाएगा। तो लिखोगे 867 बराबर, बी का मतलब भाजक, भाजक कितना है 255, भागफल कितना बार में लगाए? 3 बार में, और हमारा शेषफल आर बराबर कितना बचा? 102। फर्स्ट चरण हो गया, अभी भी शेष शून्य नहीं आया। जब तक शेष शून्य नहीं आएगा तब तक ये क्रिया नहीं रुकना चाहिए। अब क्या करना है आपको? चरण नंबर 2 लगा देना यहाँ पर, चरण 2। दूसरा चरण क्या आप लिखोगे? अब देखिए भाज्य कौन बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। भाजक बनेगा 102 और भागफल बनेगा 2 और शेषफल बनेगा कितना बनेगा? 51, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या? दूसरे चरण में 255 बराबर और 102 गुना में क्या करोगे? 2 और शेष कितना बचाया था? 51 बच गया था, ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया, अभी भी एक क्रिया और बाकी है। अब चरण नंबर 3 चलोगे, चरण 3 से, ठीक है। तो चरण 3 में क्या कहेगा? यहाँ देखिए, ये बनेगा अवर भाज्य और ये बनेगा भाजक और ये बन गया भागफल और ये बन गया शेषफल, ठीक है। तो इसमें लिखोगे क्या? 102 हो गया और 51 बन गया क्या दोस्तों? भाजक, भाज्य, सॉरी भाजक बना, और लगाएं कितना बार में? 2 बार में, और शेष कितना बच गया? 0। अब हमारा शेष 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंदी में लिख देना है कि अतः शेष शून्य आ गया है। अतः शेष से शून्य आ गया, शून्य आ गया है, शेष शून्य आ गया है। जब इस क्रिया में शेष शून्य आता है तो उसका मसा क्या होता है? भाजक। तो मसा अर्थात HCF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? HCF बराबर हो जाएगा भाजक। तो भाजक इसका कितना है? 51। तो यही हो जाएगा 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये यूक्लिड विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। अरे वीडियो को लाइक करो जल्द से यार, कम से कम ये लाइक 100 से ऊपर पहुँच जाना चाहिए। बस इतना पहुँची है, बस हमारा मेहनत सफल हो गया है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, ताकि मैं इससे मोटिवेट होकर अगला वीडियो जरूर डालूंगा। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न अंतिम है इस वीडियो का प्रश्न क्या है? सिद्ध करें 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 2 + √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा सिद्ध करना है। मानना है क्या है? उल्टा में इसको। तो मान लेंगे कि माना कि 2 + √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न को सिद्ध करने के लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है और इस चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पे क्या करोगे? मान लेना पहले, माना कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या। मानोगे इतना ना? एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। इतना मान लेना है। क्या है कि आपको बोलेगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो मानना है परिमेय में। और यहाँ पे आपको लिखना है इसीलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से आपको लिख लेना है। परिमेय संख्या की परिभाषा देखो, परिमेय संख्या के परिभाषा से यहाँ लिख लेना है, जहाँ Q बराबर नॉट 0। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या? तो बटा में कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? परिमेय संख्या के परिभाषा से लेकर बाद इसको उसको तुलना करेंगे, ठीक है ना। तुलना कैसे करोगे? देखो वहाँ पड़ी 2 + √5 इधर लिख लेना है, और आपको परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q होता है। अब जहाँ में लिखोगे क्या कि P तथा Q 2 सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है दोस्तों? सह अभाज्य पूर्णांक है। 2 सह अभाज्य पूर्णांक है। बस हो गया आपका। बहुत जल्दी ही इसका सलूशन आपके सामने है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे ना? √5 को आप इधर ही रहने दो। इधर देखिए 2 प्लस का है, जब बराबर कुछ पड़ जाएगा तो माइनस का हो जाता है। P/Q घटाओ 2, और इसको ब्रैकेट में घेर करके आपको समीकरण कितना मान लेना है? 1 मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी लिखने की जरूरत है आपको। इतना कर लेने के बाद आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और इसके 2 नंबर पाने के लिए आपको हिंदी लिखना है। यहाँ पर लिखोगे क्या? चूँकि
यहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है। दो क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। इतना लिख लोगे, दो पूर्णांक है। जहां समीकरण एक में बाईं तरफ एक अपरिमेय संख्या है। देखो, जहां समीकरण एक में बाईं तरफ क्या है? अपरिमेय संख्या, दाईं तरफ क्या है? परिमेय संख्या। और दाईं तरफ एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर चिन्ह पर हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम रहने के कारण, ठीक है। परिमेय संख्या है जो बराबर है, जो क्या है दोस्तों? बराबर है। क्या बराबर है लेकिन संभव है? नहीं है, लेकिन संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। इसलिए हमें मानना क्या था ये दोस्तों? गलत है। इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए हमें मानना गलत है, कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। बस अगर आप इतना लिख लेते हो तो समझो कि आपका 2 नंबर क्लियर है। थोड़ा सा हिंदी लॉन्ग हुआ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, यहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? दो पूर्णांक है। जहाँ समीकरण एक में, इससे ही मैं लिखा हूँ, ठीक है। समीकरण एक में बाएं तरफ क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और दाएं तरफ एक क्या है? परिमेय संख्या है, जो बराबर है लेकिन संभव नहीं है। इसलिए हमें मानना क्या था? गलत था, कि 2 + √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन दबा लेना। अब हमें इजाजत दो, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुपद का चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।